जय श्री राम दोस्तों, आपकी अपनी चैनल सनातन धर्म में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको अयोध्या कांड के 171वें दोहे कथा सुनाने जा रहा हूं। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। सुनो भरत भाभी प्रबला, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जपय जस विध्यान। अस विचार कहे देव दोषो, अव्यर्थ काहि पर कीजिए रोसो। तात विचार करऊं मन माही, सोच जोग दशरथ निपनाही। सोचिए विप्रजो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लयलीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, अजेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वयस कृपण धनवानु, जो नयति शिव भक्ति सुजानु। सोचि वसुद्र विप्रयवमानी, अमुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचि पुण्यपति अवंचक नारी, अकुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिव बट निज व्रत परिहाई, अजो नहीं गुरु या अयसु अनुसाई। सोचिव गृह जो मोह बस, कार्य कर्म पथ त्याग। सोचिव जति प्रपंचरत, अभिगत विवेक विकार। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश यपजस ये सब विधाता के हाथ है। और क्या कहते हैं, ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किसी पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता है और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी के भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। और क्या कहते हैं, उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता, कर्म का मार्ग को त्याग करता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से बैखान सोई सोच जोगु, तप बिहाय जई बावई भोगु। सोचे उपि सुनय कारण क्रोधि, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचे ऊपर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी चल हरि जन होई।
सोचनीय नहीं कौशल रावो, भुवन चारि दस प्रगट प्रभावो, अभय नय बहो नहीं हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा, विधि हरिहर सुरपति दिसनाता, अबर नहीं सब दशरथ गुण गाता, कौ तात कई भात को करहि बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सोचि जा। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है अकारण। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं हो। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता ऐसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के सब पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाद विषाद करियते ही लागी, यह सुनि समुझि सोच परिहरहूँ, असिर धरि राज रजायस करहूँ, राय राज पद तुम कहाँ दीना, पिता बचन फुरी चाहूँ कीना, तजे राम जय वचन ही लागी, तनु परिहरऊ राम रहागी, अनिर्पहि बचन प्रिय नाही प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रमाणा, करहूँ शीस धरि भूपर जाई, है तुम का सब भांति भलाई, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साकी, तनय जाते जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अजुसन भयऊ, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसही अमर पति। राजा सब प्रकार से बड़े भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़कर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचन को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़कर पालन करो, सिर पर चढ़ाकर पालन करो। इससे तुम्हारी सब तरह भलाई होगी। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुजस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग के निवासी होते। अवसि नरे सब वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ, सुरपुर निरपायहि परितोषो, तुम कहाँ सुकृत सुजस नहीं दोषो,
वेद विदित सम्मत सबहि का, जेहि पितु देई सो पावै टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुन सुकलब राम वैदेही, अनुचित कवन पंडित के। कौशल्यादि सकल तारे, तेव प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हारा राम कर जानई, सो सब विदु तुम सन बल मानई। हसो पहिराज राम के आए, सेवा करऊं स्नेह सुहाए। कीजिए गुरु आयसु अवसी, काई सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहु। वशिष्ठ बता रहे हैं, राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी होंगे। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। कौशल्या धरि धीरज काहि, पोत पथ्य गुरु आयसई। सो आदर्य करिए हित मानी, तजौ विषाद काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही बात तात कदराऊं। अपरिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। लखि विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मात बलि जाई। असर सिर धरि गुरु यु शयन सरहूं, प्रजा पालि परिजन दुख हरहूं। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित चनु चंदन। सुन बहोरी मातो मृदुबानी, शिल स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मात बानी, सुनिय भरत व्याकुल भये। लोचन सरोवर स्रवत सिंचत, वीराउर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते बिसरी, सबहि सुधि देहकी। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सजसने हकी। भरत कमल कर जोर, धरि धुरंधर धीर धरी। बचन अमीय जन बोर, देनहु चित उतर सबहि। कौशल्या जी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उनका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग कर देना। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो, तुम ही आधार हो।
विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़कर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्री के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्हें शीतल स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगे। नेत्रों के आंसू ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर और उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर के शुद्ध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले धीरज धारकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे।